Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructor Sabi Jamal welcome you in the course of operating system in lecture number 17. In today's lecture, students, we will cover chapter number 7. We will start chapter number 7, deadlocks. ठीक है जी. So, topics which we will cover in this lecture are introduction about deadlock problem, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन एंड डेडलॉक प्रेजेंटेशन. इस प्रेजेंटेशन को कि किस तरह से हम डेडलॉक को प्रेजेंट कर सकते हैं सिस्टम, इससे हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द फर्दर 3 to 4 lectures. Okay जी, before starting about today's lecture, let's have a review that what we have done in the last lecture. In the last lecture, we have gone through detailed examples, CPU scheduling algorithms examples. ठीक है जी, जिसमें हमने first come first serve, shortest drop first, priority, round robin, इन सारी की सारी scheduling algorithms की examples को डिटेल में हमने go through किया था. उनकी calculations की थी, measurements की थी और ये देखा था कि हम लोग किस तरह से इनकी कौन सी जो है algorithm जो है दूसरे से परफॉर्मेंस वाइज, इम्प्लीमेंटेशन वाइज, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज बेटर है. ठीक है जी. तो इन एग्जांपल्स को करने का पर्पस ही ये था कि यू कैन हैव गो थ्रू इन डिटेल्स. सो आज का जो लेक्चर है हम लोग सिल्वर शैट्स की ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स की बुक डेडलॉक्स के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं. ओके जी. बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर सिस्टम है, इफ वी हैव अ कंप्यूटर सिस्टम, तो सिस्टम को हम किस तरह से मॉडल करते हैं. दैट वी हैव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आपके पास उसमें रिसोर्सेज हैं. ठीक है. उन रिसोर्सेज में आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज लाइक सीपीयूज, साइकिल्स, मेमोरी स्पेस, आईओ डिवाइसेस. ठीक है जी, एटसेट्रा. These resources, we term these resources denote as R1, R2 up to Rm. ठीक है. अगर हम कोई भी सिस्टम देखें तो हमें पता है, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और कुछ रिसोर्सेज होते हैं, वो प्रोसेसेस उन रिसोर्सेज पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. और हर रिसोर्स की हमें पता है कि कोई ना कोई इंस्टेंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मेमोरी है, यू हैव मल्टीपल रैम्स. ठीक है. इफ यू हैव सीपीयू, यू हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स. ठीक है जी. तो आईओ है तो उसके क्या इंस्टेंसेस हैं. तो अगर आप पूरे एक सिस्टम को देखें, ठीक है, तो उस सिस्टम में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसेस हैं, इंस्टेंसेस हैं. ठीक है जी. तो each resource type R has W instances. ठीक है जी. तो रिसोर्स टाइप को किस तरह से वो आपके इंस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है जी? W से. रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विद R. Each process utilizes a resource as follows. ठीक है जी. अब किसी भी अगर प्रोसेस सिस्टम में, हमारे पास सिस्टम को मॉडल करें तो क्या 3 चीजें हमने देखी जी? प्रोसेसेस हैं, रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस हैं. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस पर रिसोर्स. तो अगर किसी भी प्रोसेस ने यूज करना है कोई भी रिसोर्स, तो अ प्रोसेस विल रिक्वेस्ट दैट रिसोर्स. ठीक है. वंस इट गेट्स दैट, यूज दैट रिसोर्स और फाइनली वो उस रिसोर्स को रिलीज करता है. तो एक प्रोसेस का रिसोर्स यूटिलाइजेशन साइकिल या मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास यही है कि कोई भी प्रोसेस किसी भी सिस्टम में, अगर आप कोई भी सिस्टम पकड़ लें, चाहे वो आपका, मैं कंप्यूटर सिस्टम की जब बात करता हूं तो इट डजंट मीन स्टूडेंट्स, ओनली डजंट मीन कि वो आपका ये एक हार्ड डेस्कटॉप सिस्टम है. इट कैन बी इधर योर लैपटॉप सिस्टम, इट कैन बी इधर योर मोबाइल सिस्टम, योर टैब्स, कोई भी कंप्यूटेशन, कोई भी जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है. ठीक है. तो हो यही रहा है कि बेसिकली आप उस पर यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा रहा है. वो रिक्वेस्ट कैसे फुलफिल होती है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस. कोई प्रोसेस, कोई जॉब रिक्वेस्ट जो है उस
किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, उसको एक्सेस करती है, यूटिलाइज करती है और फाइनली रिलीज करती है। यानी कि अगर आप प्रोसेस रिक्वेस्ट जो है एग्जीक्यूशन साइकिल देखें तो उसमें हमारे पास यही है जी, उसके सिस्टम को मॉडल किया जाए तो उसमें उसकी रिक्वेस्ट होती है, उसका यूजेज होता है एंड फाइनली दैट इज रिलीज्ड और उसको रिलीज किया दिया जाता है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है, अगर हम इस सिस्टम में देखें कि इफ वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 डिफरेंट प्रोसेसेस अगर हमारे पास सिस्टम में है, उन 10 डिफरेंट प्रोसेसेस को आपके पास आईओ डिवाइस या कोई ना कोई प्रिंटर चाहिए है। सो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट, व्हाट शुड वी डू, हम क्या करेंगे? इसका मतलब है इफ यू हैव अ सिंगल प्रिंटर, ठीक है ना, और दो या दो से ज्यादा जो है प्रोसेसेस उस प्रिंटर को रिक्वायर करते हैं, ठीक है, एक प्रिंटर है, एक प्रोसेस आ जाता है P1, वो कहता है जी उसको रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट करनी है, दूसरा कहता है उसको जनरेट करनी है। अब ना P1 जो है P2 के लिए उसको जो है वेकेंट कर रहा है, ना प्रोसेस P2 जो है उसको P1 के लिए उसको वेकेंट कर रहा है कि वो उसको यूज कर सके। अब होगा क्या कि इस केस में देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन कि दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो उसको एक्वायर करना चाह रहे होंगे, उस रिसोर्स को, उस डिवाइस को, लेकिन कोई भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा बिकॉज एक सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी जिसे हम कहेंगे डेडलॉक अकर हो गया है, ठीक है। तो इस डेडलॉक की वजह से कोई भी प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को, अगर यानी कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है वेयर वी वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन, यहाँ पे हमारे पास अगर एक रिसोर्स है और मल्टीपल प्रोसेसेस उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो नन ऑफ द प्रोसेस विल बी एबल टू यूटिलाइज और एक्सेस दैट रिसोर्स, ठीक है। तो ये डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। अगर हम अपनी रियल वर्ल्ड लाइफ में देखें तो वी आर वेल फेमिलियर विद दिस डेडलॉक। आपको पता है, फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को अगर ये लूं, ये जो आपके सामने डायग्राम शो हो रही है, यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रीट, ठीक है जी, 4 साइडेड स्ट्रीट है, फ्रॉम दिस साइड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये कार्स आर कमिंग, ठीक है। अगर एक साइड यहाँ पे एम्प्टी है और उसको पाथ मिल जाए, फ्री पाथ मिल जाए, तो एक कार्स वहां से जब जैसे उसको एक पाथ मिलेगा वहां से कार्स पास होंगी, बाकी जो वेटिंग में है वो उसके पास होने के बाद उनको भी अपना अपना फ्लो और पाथ मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इस करंट सिचुएशन में देखें कि अगर एक आपको पता है कि देयर इज अ नैरो पाथ और 4 साइड से कार्स उस पे आती जाएं, तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अब किसी को भी यहां से रास्ता नहीं मिलेगा और वी विल कम इन दी डेडलॉक, क्योंकि रिसोर्स आपके पास जो यहाँ पे मूविंग पाथ था, अभी सेंटर में अगर देखें तो रिसोर्स आपके पास सिर्फ एक था, ठीक है। जो भी मूविंग पाथ था, जो निकलने का रास्ता था, वो सिंगल पाथ था और उस सिंगल पाथ को हम लोगों ने फुलफिल कर दिया। अब जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसका डिसएडवांटेज और नुकसान ये है कि none of the cars can go through that path or as a result a deadlock is created. सिमिलरली जो डेडलॉक हम रियल वर्ल्ड लाइफ में अपनी देखते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, आपको पता है स्टूडेंट्स, यू कम अक्रॉस विद दिस सिचुएशन। हम अगर एक नैरो सी स्ट्रीट में से भी जा रहे हो, गली से भी तंग गली से गुजरे, तो आपको पता है एक अगर सामने से कोई कार आ रही है, कोई व्हीकल्स हैं और आप भी वहां पे अगर उसको रास्ता नहीं देंगे कि देखने के लिए जी कि मैंने भी जाना है, तो ऑब्वियसली होगा क्या कि बोथ विल कम अक्रॉस, जब होंगी बोथ विल स्टक, ना उसको रास्ता मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो यही सिचुएशन अगर हम अपने सिस्टम में मॉडल करें तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी हमें इन्हीं सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, वेयर डिफरेंट प्रोसेसेस जो है अगर रिसोर्सेस को एक्वायर करना चाहते हैं तो दे कम अक्रॉस टू द सेम डेडलॉक सिचुएशन।
तो आज के इस लेक्चर में हमने यही देखना है कि वो क्या रीजंस हैं, किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में डेडलॉक अकर हो सकता है, और हाउ कैन वी कम अक्रॉस दिस सिचुएशन। तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में देखें, जो हमने अभी सिस्टम मॉडल किया है, जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज, प्रोसेसेस और इंस्टेंसेस हैं, तो वहां पे कह रहा है जी डेडलॉक को कैटेगराइज किया जाए। तो देयर आर दीज 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं। किसी भी डेडलॉक को अकर करने के लिए इन 4 कंडीशंस का साइमल्टेनियसली होल्ड करना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेक दिस पॉइंट प्लीज क्लियर। मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं अगेन कि डेडलॉक के अकर होने के लिए इन 4 कंडीशंस का साइमल्टेनियसली अकर होना जरूरी है। साइमल्टेनियसली अकर होने का मतलब है कि अगर ये चारों की चारों कंडीशंस एट अ टाइम फुलफिल होंगी तो डेडलॉक अकर होगा। अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है, यानी कि अगर एट अ टाइम, एट अ सर्टेन स्लॉट ऑफ टाइम, अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, कोई एक कंडीशन भी इनमें से नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आप डेडलॉक की कंडीशन में नहीं जाते। तो अगर हमने देखना हो कि हमारा सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं, क्योंकि अगर हमें पता लगेगा कि डेडलॉक में है तभी हम उस डेडलॉक को प्रिवेंट या अवॉइड कर सकेंगे ना। तो पहले तो ये देखना है जी कि वो डेडलॉक में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इन चारों कंडीशंस को देखना है कि दीज शुड नॉट बी अकर्ड। तो अगर हम इन कंडीशंस को देखें तो फर्स्ट यहां पे हमारे पास जो कंडीशन है वो कह रहा है जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। अगर ये हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि एक रिसोर्स है और उसको एक से ज्यादा प्रोसेस यूटिलाइज नहीं कर सकता, इट इज वन ऑफ द कंडीशन व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड टू अकर द डेडलॉक। अगर आपके पास एक रिसोर्स को ज्यादा प्रोसेसेस फुलफिल एक्सेस कर सकते हैं तो फिर तो इश्यू ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास वाइड रोड मिल जाती है और उसमें से ज्यादा कार्स, व्हीकल्स पास हो सकती हैं, तो फिर तो वहां पे डेडलॉक नहीं कर रहेगा। ठीक है। सेकंड इज होल्ड एंड वेट। A process holding at least one resource is waiting to acquire additional resources held by other processes. एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है, और स्टिल इट इज वेटिंग कि वो जो प्रोसेस दूसरे रिसोर्सेज जो किसी दूसरे प्रोसेस में ऑक्युपाई किए हुए हैं उनको भी जो है वो एक्सेस कर ले। ठीक है, दैट इज, अगर आप ह्यूमन बीइंग पे इस चीज को मैप करें स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी बिग वेरी बैड थिंग, जिसे हम कहते हैं जी ना खाएगा ना खाने देगा। सो इन 2 कंडीशंस को हमने देखा। थर्ड कंडीशन जो है दैट इज अ रिसोर्स नो प्रीएम्पशन। A resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. ठीक है, यानी कि जिस प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को ऑक्युपाई किया हुआ है, जब तक वो प्रोसेस उस रिसोर्स को खुद से वॉलंटरीली या कंप्लीशन के बाद उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करता, फोर्सफुली हम उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को फुलफिल किया हुआ है तो हम फोर्सफुली उस प्रोसेस को जो है उस रिसोर्स को उस प्रोसेस से रिलीज नहीं करवा सकते, यानी कि नो प्रीएम्पशन। अगर फोर्सफुली हम रिलीज करवा सकते फिर तो डेडलॉक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि इन तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। फोर्थ कंडीशन क्या है, कह रहे जी देयर एग्जिस्ट अ सेट, प्लीज स्टूडेंट्स यू नीड टू बी फोकस ऑन दिस पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ सेट of waiting processes such that P0 is waiting for a resource that is held by P1. P1 is waiting for a resource that is held by P2,
and Pn minus 1 is waiting for a resource that is held by Pn. P नॉट प्रोसेस को या P0 प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए जो कि P1 ने ऑक्युपाई किया हुआ है, और P1 को वो रिसोर्स चाहिए जो कि P2 ने ऑक्युपाई किया हुआ है, अप टू सो ऑन। इस तरह से एक सर्कुलर सी चेन बन जाए कि Pn-1 को वो रिसोर्स चाहिए जो Pn ने ऑक्युपाई किया हुआ है, और ना सिर्फ Pn तक बल्कि Pn को फिर वो रिसोर्स चाहिए हो जो कोई P नॉट ने ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी कि एक सर्कुलर चेन बन जाए, वेटिंग का रिसोर्सेस का एक सर्कुलर वेट बन जाए, यानी कि एक साइकिल बन जाए वेटिंग का। तो ये भी एक कंडीशन है डेडलॉक के अकर करने के लिए। तो अगर हमने कोई भी एक सिस्टम, जिस सिस्टम को भी हमने मॉडल किया, जहां पे हमने देखा रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसेस हैं और इंस्टेंसेस हैं, उस सिस्टम को अगर हमें देखना हो कि वहां पे अगर डेडलॉक अकर कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स डेडलॉक तभी अकर करेगा अगर वहां पे ये चारों की चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही होंगी। अगर ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं करेगी तो डेडलॉक विल नेवर अकर। ठीक है, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल ना हो या फेल हो जाए तो डेडलॉक अकर नहीं करता। अब इस डेडलॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। हमें पता है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ हो तो योर ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड अ सेट ऑफ एजेस। ठीक है जी, ग्राफ पता है ना आपको, कोई भी ग्राफ हो तो इस ग्राफ को कैसे, अब बेसिकली हम अपने सिस्टम को देखने के लिए कि उसमें डेडलॉक अकर कर रहा है कि नहीं, उस सिस्टम को बेसिकली हम मॉडल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और फिर उन कंडीशंस को जो हमने चारों की चारों देखी हैं वन बाय वन उस पर देखेंगे कि क्या वो कंडीशंस एट अ टाइम, क्या वो सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है जी, तो जब भी हम ग्राफ की बात करें तो वी आर वेल फेमिलियर दैट विद ग्राफ देयर आर सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ठीक है जी, वर्टिसेस होते हैं ना जिनका हम नोड कहते हैं, और जो दो नोड्स को आपस में लाइन मिलाती है वो उसके एजेस होते हैं। तो इसको अगर हम अपने सिस्टम पे मॉडल करें तो कह रहा है जी वी इज पार्टीशन इनटू टू टाइप्स। हमारे पास दो तरह के वर्टिसेस होंगे। ठीक है जी, एक वर्टिसेस का सेट है वो प्रोसेसेस का होगा, ठीक है, और दूसरा वर्टिसेस का सेट है जो कि रिसोर्सेस का होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है जिसको हमने कह दिया जो कि रिसोर्सेज हैं, और एक सेट हमने जिसको वर्टिसेस का कह दिया जिसको हमने कह दिया वो क्या है, प्रोसेसेस है। तो P is equal to P1, P2 up to Pn. This set consisting of all the processes in the system, while R is equal to R1, R2 up to Rm, the set consisting of all the resource types in the system. ठीक है, तो हमने अपने ग्राफ में देखा हमारे पास वर्टिसेस और एजेस में कि वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोसेसेस और रिसोर्सेस। ठीक है, अब उनकी हमने क्या देखा था सिस्टम में, हमारे वर्टिसेस, हमारे एक सिस्टम में रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसेस हैं, और इनकी रिक्वेस्ट है, यूज है या रिलीज है। ठीक है, प्रोसेसेस और रिसोर्सेज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ योर नोड्स और वर्टिसेस। अब रिक्वेस्ट और उसके असाइनमेंट जो है, किसी भी प्रोसेस को आपका रिसोर्स की रिक्वेस्ट करना या रिसोर्स का प्रोसेस को असाइन करना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एजेस। ठीक है, तो वी हैव टू एजेस हियर, वन इज द रिक्वेस्ट एज जो कि डायरेक्टेड एज है फ्रॉम Pi टू Rj। Pi जो है प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स Rj की, यानी कि एक प्रोसेस है Pi जो कि चाहता है कि उसको रिसोर्स जो है Rj उसको असाइन किया जाए। सिमिलरली वी हैव एन असाइनमेंट एज जो कि रिप्रेजेंट करता है अगेन अ डायरेक्टेड एज है, जो कि है
आर जे, जो कि आपको शो कर रहा है जी कि आपके पास रिसोर्स जे जो है वो असाइन हो चुका है टूवर्ड्स प्रोसेस पी आई। सो हम कुछ डिनोशंस देखते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को किस तरह से डिनोट करेंगे। हमारे पास प्रोसेस जो है उसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे ये सर्कल, राउंड सर्कल यूज करेंगे। एक रिसोर्स है उसको हम डिनोट करेंगे विद दिस स्क्वायर, और यहाँ पे उस स्क्वायर के अंदर जो फर्दर स्क्वायर्स हैं, दीज स्क्वायर्स आर शोइंग इंस्टेंसेस। एक रिसोर्स अगर उसके पास सिंगल इंस्टेंस है तो वी नॉट नीड टू शो दिस फर्दर सब स्क्वायर्स, बट अगर एक रिसोर्स के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो इंस्टेंसेस को हम डिनोट करेंगे विद दीज, किससे डिनोट किया जाएगा जी, विद दीज सब स्क्वायर्स। ठीक है, ये रिसोर्स जो आपको शो हो रहा है इसके पास 4 इंस्टेंसेस हैं, तो इसलिए हमने इसको 4 सब स्क्वायर्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देन वी हैव पी आई रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ आर जे। थर्ड हमारे पास मॉडल क्या था सिस्टम का, जब आपके पास कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी आई रिक्वेस्टिंग रिसोर्स आर जे, जो एरो है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू आर। ठीक है, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जो है उसको डायरेक्ट किया गया है। देन वी हैव पी आई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आर जे। हमारे पास प्रोसेस पी आई जो है, जो रिसोर्स है असाइन कर दिया गया है आर जे किसको, पी आई को। ठीक है, तो हम अपने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू जो है अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एक सिस्टम है तो क्या वो डेडलॉक में है या नहीं। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हम उस सिस्टम को मॉडल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, इंस्टेंसेस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, सोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाएंगे in the form of vertices and edges, and after having a good grip on this resource allocation graph, हम उस चारों कंडीशंस को जो हमने देखी थी उनको वन बाय वन उनको उस पे देखेंगे कि वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है दैट इज नॉट इन द डेडलॉक, वो डेडलॉक में नहीं है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। वी हैव टू सी हेयर कि क्या ये ग्राफ डेडलॉक में है या नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो है कि नो प्रीएम्पशन को हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो प्रीएम्पशन, अगर हम उसको प्रेम्प्ट कर सकें तो फिर तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। और सेकंड कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन की भी हम उसको एज्यूम करें कि वो भी फुलफिल हो रही है कि एट अ टाइम एक रिसोर्स जो है उसको एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एक्वायर कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, नॉट मोर देन वन प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हम लोग एज्यूम करेंगे कि फुलफिल हो रही हैं। अब दो कंडीशंस जो हमने चेक करनी है वो है होल्ड एंड वेट, कि एक प्रोसेस ने एक जो है रिसोर्स को ऑक्युपाई किया है वो फर्दर कर रहा है, और सेकंड जो है वो सर्कुलर वेट वाली। तो यहां पे देखें जी, P1 इज होल्डिंग आ रिसोर्स R2 एंड रिक्वेस्टिंग R1। ठीक है, P1 को रिसोर्स असाइन है R2 और ये वेट कर रहा है R1 का। R1 इज वेटिंग फॉर दी R1 जो है वो असाइन हो चुका हुआ है प्रोसेस P2 को। देखा, P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की और R1 असाइन हो चुका हुआ है P2 को, और P2 जिसके पास ऑलरेडी R1 है दैट इज स्टिल वेटिंग फॉर R3, और R3 जो है वो ऑलरेडी असाइन हो चुका हुआ है
किसको, P3 को। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे होल्ड एंड वेट अकर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे P1 के पास ऑलरेडी R2 था, जबकि वो वेट कर रहा है R1 का। P2 के पास R1 है और वो वेट कर रहा है R3 का, ठीक है। P3 के पास R3 है, बट इट इज नॉट फर्दर वेटिंग फॉर एन अदर प्रोसेस। और अगर हम देखें यहाँ पे आके ये होल्ड एंड वेट भी फॉल्स कर जाता है। और अगर हम देखें कि सर्कुलर आपके पास वेट का, तो P1 is waiting for the resource that is required by P2. P2 is waiting that is required by P3. But P3 is not requesting any further जो है रिसोर्स जो कि किसी और प्रोसेस ने एक्वायर किया हो। तो यहाँ पे जो है सर्कुलर वेट वाली हमारे पास कंडीशन जो आ जाती है कि क्या ये प्रोसेसेस सर्कुलर वेट कर रहे हैं, तो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। ना ही सर्कुलर वेट वाली और ना ही होल्ड एंड वेट वाली। तो इसका मतलब है ये कंडीशन यहाँ पे आके हमारे पास फुलफिल नहीं हो रही, ये कंडीशन यहाँ पे आके ब्रेक हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये सिस्टम जो है हमारे पास डेडलॉक में नहीं है। और वैसे भी देखें यहाँ पे साइकिल भी आपके सामने नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो साइकिल तब बनता अगर ये P2 का एरो हेड जो होता R2 की तरफ होता, ठीक है। जहां पे देखें ये आप देख रहे हैं कि P1 रिक्वेस्ट करता R1 को, R1 रिक्वेस्ट करता P2 को, एंड P2 अगेन रिक्वेस्ट कर रहा होता फॉर द R2। तो एक सर्कुलर आपके पास यहाँ पे एक सर्कल, एक साइकिल बनता जिससे हमें पता लगता कि ये दीज प्रोसेस आर इन कंटिन्यूअस वेटिंग, ठीक है। सेकेंड ग्राफ यहाँ पे हमारे पास है। यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज ये किया कि P1 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 R2 को असाइन था। P2 R3 की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, R3 जो कि प्रीवियस हमने लास्ट अभी डायग्राम में देखा, R3 जो था वो P3 को असाइन था। यहाँ पे P3 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की, यानी कि P1 के पास एक रिसोर्स है R2 और रिक्वेस्ट करता है R1 की। P2 के पास ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट होल्ड कर रहा है एक रिसोर्स को और रिक्वेस्ट कर रहा है R3 की। सिमिलरली P3 के होल्ड कर रहा है R3 का, लेकिन फिर अगेन ये रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, और R2 जो है वो ऑलरेडी असाइन हो चुका हुआ है P1 और P2 को। उसके दो इंस्टेंसेस थे और थर्ड रिक्वेस्ट आ गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्कुलर वेट अकर हो रहा है, एक साइकिल हमें P1 P2 P3 एंड अगेन R2 के दरमियान नजर आ रहा है। तो जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। हमारे पास अ ग्राफ विद अ साइकिल भी है, जिसमें होल्ड एंड वेट भी है और सर्कुलर वेट भी है, जो आपको डेट श्योर कर रहा है कि दिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है इट इज विद अ डेडलॉक। प्रीवियस एग्जांपल जो हमने देखी थी, यहां पे हमने देखा था कि ना साइकिल बन रहा था हमारे पास ग्राफ में, ना हमारे पास होल्ड एंड वेट कंडीशन फुलफिल हो रही थी, और ना ही हमारे पास सर्कुलर वेट आ रहा था। सर्कुलर वेट क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि R3 को P3 को R3 रिसोर्स असाइन था, लेकिन ये फर्दर किसी भी रिसोर्स की, ऐसे रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था जो किसी और प्रोसेस को असाइन होता। अगर यहाँ पे P3 R4 की भी रिक्वेस्ट करता तब भी यहाँ पे सर्कुलर वेट ना आता, क्योंकि ये R4 के रिसोर्सेज तो किसी और को असाइन थे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जब P3 ने एक ऐसे रिक्वेस्ट की, एक ऐसे रिसोर्स की जो कि R2 की, जो कि ऑलरेडी असाइन था P2 और P1 को, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज आए, सर्कुलर वेट अकर हुआ, होल्ड एंड वेट अकर हुआ, जिस वजह से हमें पता लगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डेडलॉक अकर हो रहा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि यही एरो जो है आपका,
ये एरो, अगर यही एरो आपका यहाँ से आप इसको यूं ड्रॉ करते कि हम इस लाइन को आपके पास इस एरो को इसकी बजाय ये यूं ड्रॉ कर देते, अगर आप देख रहे हैं जी कि P3 को हम अगर ज्वाइन कर दें R4 से, यानी कि प्रोसेस P3 रिक्वेस्ट कर रहा हो रिसोर्स R4 को, तो इसका मतलब होता कि हमारे पास कोई सर्कुलर वेट ना आता। P3 एक ऐसे रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा होता जो कि फर्दर किसी और को असाइन ना हुआ होता, तो हमारे पास तब डेडलॉक अकर नहीं करता। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि डेडलॉक क्या है, रियल वर्ल्ड में क्या है। ठीक है जी। डेडलॉक को हम सिस्टम मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वो क्या कंडीशंस हैं, 4 होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, जिनकी वजह से डेडलॉक अकर हो सकता है। हमने इन सारी चीजों को डिटेल में देखा है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी डेडलॉक के, बल्कि नेक्स्ट क्या आगे फर्दर 2 to 3 लेक्चर्स जो हैं इसी डेडलॉक को हम डिटेल में देखेंगे। आज सिर्फ अभी हमने देखा है कि डेडलॉक है क्या और कैसे उस डेडलॉक को जो है हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में डेडलॉक है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग फर्दर इसी को जो है डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच विद दिस लेक्चर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।